आपका स्वागत है एक गीता चिंतन साप्ताहिक क्रम जो प्रारंभ किया जा रहा है एवरीडे गीता के साथ में। और मेरा सौभाग्य है कि एक एक श्लोक पर गहराई से प्रवेश करने, उसमें उतरने के क्रम में आज सबसे पहले जो मेरा साथ देने के लिए सहमत हुए हैं, श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, उनका नाम है डॉक्टर नितिन सारस्वत। नमस्कार है आपको, नमस्कार सर। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? तो जब ये बात होती है कि हम श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं और आप जीवन के साथ गीता को जोड़कर देखने की साधना पिछले कई वर्षों से करते रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि जो श्लोक आज आपने संकेत किया है, जिस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो कि दूसरे अध्याय का श्लोक है, और मैं उसका उच्चारण करता हूँ, उसके बाद में मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। तो भारतवर्ष जयपुर शहर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर नितिन जी, और मैं न्यूयॉर्क से ये बात कर रहा हूँ। तो हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे साथ हैं और मंगल कामनाएं। नितिन जी, आप श्रीमद् भगवद गीता की तरफ जब देखते हैं तो क्या भाव आपके मन में आता है, क्या महिमा लगती है आपको गीता की? अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और हम इस प्रयास के द्वारा बहुत अलग अलग कैटेगरी के लोगों को गीता, माँ गीता से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जब मैं भगवत गीता को देखता हूँ तो मुझे ये अनुभव होता है कि कितने छोटे शब्दों में कितनी गहरी बात कही जा सकती है। ऐसी बात जो आज से 5,000 वर्ष, 10,000 वर्ष पूर्व भी सच थी और आज भी उतना ही अर्थ रखती है जितना वो तब रखती थी। तो थोड़ा विस्मयकारी है, थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला लगता है। तो ये जो आश्चर्य है, उसको लेते हुए मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों अम, इस आश्चर्य का, हमारा जो आज का जीवन है उसमें क्या आलोक खुलता है या खिलता है, उसकी तरफ विशेष करके जो आपने सांख्य योग दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का उल्लेख किया है, उस तरफ जाने से पहले इन जनरल आप अपने जीवन से बताएं कि कभी आपको लगा कि स्पष्टता की दृष्टि से आपने श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लिया हो, एंड यू फेल्ट दैट you could contemplate and sort of found a little bit more clarity about anything that you wanted to decide, or to come out of any confusion. इससे पहले स्वामी विवेकानंद का एक वाक्या जो मुझे बहुत पहले मैंने पढ़ा था और वो लगातार मेरे साथ कहीं न कहीं चलता रहा, कि उन्होंने एक संत के साथ उनका एक वार्तालाप हुआ और उस संत को वो गीता कंठस्थ थी, तो उनको गीता साथ में लेके चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के हाथ में गीता देखी, तो उन्होंने उनका उपहास किया कि अभी तक तुम्हें गीता की आवश्यकता पड़ती है? तो स्वामी विवेकानंद का जो उत्तर था वो बहुत मजेदार था। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी भी पहले ही श्लोक पे अटका हूँ। तो क्या? बाद में उन्होंने कहा कि एक श्लोक भी मेरी समस्त प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है। तब मुझे शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। एक बार मैंने एक प्रयोग किया कि मैंने समस्त गीता का पाठ किया एक साथ, पर पाठ की तरह नहीं किया। तो मैंने वास्तव में पाया कि एक श्लोक के दूसरे श्लोक से जो कनेक्शंस हैं, जैसे जब हम 14वां श्लोक पढ़ते हैं और इसी में सांख्य योग में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 14वां, 15वां, 16वां तो एक साथ जुड़े हुए श्लोक हैं ही। एक 14वां, 15वां श्लोक तो हमें मानना ही पड़ेगा कि एक दूसरे के पूरक श्लोक है। पर जब हम इसी में व्यवसायित्मिका बुद्धि वाले श्लोक की बात करते हैं, तो वास्तव में ऐसा ही है कि बाद में एक श्लोक शायद जब ये अंदर उतरने लगे, तो एक श्लोक ही संपूर्ण गीता साथ में लेकर आ जाए और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे जाए। पर उसके लिए बहुत जरूरी है
कि हमको वेदांतिक ज्ञान पूर्ति का जो तरीका है उसको समझना पड़ेगा। वेदांत में 3 स्टेप बताए गए हैं हमको, क्या-क्या करना है। सबसे पहले श्रवण करो, श्रवण के बाद मनन करो, और मनन के बाद फिर निधिध्यासन होना चाहिए। पहले आप सुने, और सुने भी कैसे, एक्टिव लिसनिंग से सुने। उसके बाद सेकंड आप उसे कॉन्टेम्पलेट करें, और फिर वो वर्ड से विजडम में उसका कन्वर्जन करें। तब आप एक्चुअल में उस ज्ञान का इस्तेमाल करने के लायक हो पाते हैं। तो मुझे लगता है तो वही चीज माँ मैं गीता आपकी के साथ बात को लेते हुए अगर ऐसे जोड़ूं कि जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो क्या, जी एक तो जिह्वा है जो हमको स्वाद बताती है कि भाई कितना मस्त है ये जी जी रसगुल्ला है या समोसा है, जो जी भी है। जी पर दूसरा, जब हम उसको चबाते हैं और फिर हमारे जी शरीर का हिस्सा बनता है इत्यादि, तो ये वाली जो प्रक्रिया है कि वो हमने अपना लिया, उसके लिए जी पाचन तंत्र ने भी काम किया। तो आप जी निधिध्यासन और मनन को वहां कहीं देख सकते हैं। उसके बाद एकदम, भी आप अपने स्वभाव के अनुसार उसमें से ग्रहण ग्रहण करें। किसी बिल्कुल का थोपा हुआ लेंगे तो काम चलेगा नहीं। तो एकदम। नितिन जी, आप इतने शुद्ध रूप से सेवा, जो चिंतन के स्तर पर जहाँ कहीं रुकावट आ जाती है, कई लोगों को आप इस तरह से कंसल्टेंसी शब्द नहीं लेके, मैं अगर उसको परामर्श कह दें या एक मित्र की तरह आप सलाह देते हैं, तो वो कार्य ही अर्जुन के लिए श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता पूरा वही ज्ञान है। और बिल्कुल अब हम सब में ही ईश्वर है, लेकिन अब कृष्ण तो कृष्ण है ना नितिन जी। तो क्या कि कृष्ण ने जो बात अर्जुन जी को बताई है, तो मैं आपसे अनुमति लेके ना जो 14वां श्लोक है इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, और फिर पहले आप बताएं कि ये आपसे क्या कहता है। और जब आप कह रहे थे सब परस्पर जुड़े हुए होते हैं, ये महाभारत के मध्य में है और वो प्रसंग हमारे सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है, फिर भी कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया है और वो देख रहे हैं कि सब हमारे सगे बंधु बांधव है, भाई इनके साथ क्या लड़ना है और क्या फायदा हो जाएगा इत्यादि। तो उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, और अब ये उनको कन्विंस कर रहे हैं, सांख्य योग इसमें आता है। तो जो 14वां श्लोक है उसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, जो कि है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा आगमा पायुनो नित्या स्थांस्ति तीक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। तो ये आपको क्यों महत्वपूर्ण लगता है हमारे लिए? सबसे पहले जिस वजह से मुझे महत्वपूर्ण लगता है, उससे पहले एक और बात जो मुझे लगता है कि मेरा मन है कि मैं ज़रूर बोलूँ, बिल्कुल। वो ये कि ईश्वर का सखा रूप में आना एक अपने आप में एक अद्भुत घटना है कि हमने ईश्वर को भी यहाँ अहंकार से पूर्णतः मुक्त रखा। वो जो सब कुछ करने में सक्षम है, वो भी माया के साथ एक आम व्यक्ति की तरह अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन के साथ अर्जुन की यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस श्लोक का पूरक है ये बात कि यदि आप मानव जन्म में हैं और यदि आप इंद्रियों के साथ हैं, तो यदि आप ईश्वर भी हैं तो भी आपको ये यात्रा ऐसी ही करनी पड़ेगी कि आपको इंद्रियों के सुख और दुख को सहन करना होगा। और ये सहन शब्द भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आपको कष्ट नहीं देंगी ये आपको परेशान नहीं करेंगी, उन्होंने कहा इसे सहन करें। पर पहले आपको नहीं लगता अशोक जी, मुझे बहुत ऐसे मैं मेस्मराइज्ड हो जाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को सोच के कि शायद ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ होगा विश्व का जहां भगवान भक्त के मित्र हैं। इसमें शायद मुझे तो कुछ और याद नहीं आता ऐसे, आपको देखिए, कुछ याद आता हो तो? हाँ, मुझे सुदामा जी भी याद आ गए अचानक, वो अलग तरह नहीं, की मित्रता। महाभारत मतलब कृष्ण को अगर हम छोड़ दें तो कृष्ण जो कृष्ण अवतार है उसके अलावा विश्व में मुझे जितना भी छोटा बहुत मैंने पढ़ा है, कहीं किसी अवतार का अपने भक्त के साथ मित्रवत होना ऐसा कुछ नहीं दिखता। यानी ये हमने भगवान को भी पूर्णतः एक शुद्धि की उस पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया जहां अहंकार उन्हें छू नहीं सकता, और वो भी वही यात्रा कर रहे हैं जो अर्जुन कर रहा है। देखिए वो भी अपने पुत्र के द्वारा कष्ट वैसे ही झेल रहे हैं जैसे कि धृतराष्ट्र को झेलने पड़ रहे हैं, जिन्होंने
इस कथा को अच्छे से पढ़ा है महाभारत में, क्योंकि उनके पुत्र का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं आता है, पर बहुत कम लोगों को ये पता है कि कृष्ण के पुत्र कृष्ण की लगातार अवहेलना करते रहे, और कृष्ण ने उस कष्ट को वैसे ही झेला जैसे कि धृतराष्ट्र ने झेला। तो ये एक्चुअली अलग प्रसंग हो जाएगा, मुझे इसके बारे में अधिक पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब जब आप कहते हो कि कृष्ण को छोड़ ही दें, तो मेरे अंदर कई लोग कह रहे होते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण को कैसे छोड़ दें। तो बहरहाल अब मैं समझ रहा हूँ आप जहाँ से बात कर रहे हैं, पर वो प्रसंग को किसी और दिन के लिए पुनः खोलकर थोड़ा और गहराई में उतरने के लिए छोड़ते हुए अभी हम वापस यहाँ आए। तो ये जो तितिक्षा शब्द है इसमें 14वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, तांस तितिक्ष्व, तो सहन तो करना है, प्रसन्नता के साथ सहन करना है। प्रसन्नता के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रसन्न वो भारत, क्योंकि श्री कृष्ण वो अर्जुन बड़ा कुंठा में है या अपने जी, एकदम संशय को व्यक्त कर रहा है, बल्कि रो रहा है, कातर है, दीन है, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो अपनी मुस्कुराहट तो जाने नहीं देते, प्रसन्न, और बल्कि वो कहते हैं कि तू भी मुस्कुरा, ऐसा संकेत कहीं ना कहीं कृष्ण का लगता है मुझे। तो फिर इसी श्लोक के बारे में आपने, जब हम विमर्श कर रहे थे कि किस पे बात करेंगे, तो आपने कहा ये वाला लेना है। गीता का प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको इसमें और क्या आयाम हमारे लिए प्रासंगिक उद्घाटित होते लगते हैं? ये श्लोक दो पंक्तियों में वो कह रहा है जिसे कहने के लिए मुझे कई बार 2 घंटे लगते हैं। ये चेंज मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट की वो कड़ी पकड़ा रहा है, जिसके बाद शायद कुछ कहने को बच नहीं जाता, और केवल 2 पंक्तियों में बता रहा है। जब आप कह रहे हैं हंसकर सहन कर, तो एक्चुअली आप क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि तू चेंज इज इटर्नल, चेंज इज समथिंग जो लगातार होगा ही होगा। तुझे अपने आप को चेंज के साथ चेंज करना सीखना पड़ेगा। देखिए निधि जी, मुझे ऐसे अचानक याद आया कि कई बार जब हम ये वाले शब्द होते हैं ना कि इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील है, तो हमें से कई लोगों को लगता है बात क्या कह रहे हैं पता नहीं, क्योंकि हमारी टर्मिनोलॉजी, हमारे लिंगो नहीं। तो बेसिक एकदम बात क्या है कि आपने, मेरे को तो रसगुल्ले का ही उपमा ज्यादा अच्छी लगती है, और मतलब मुंह में पानी भी आ जाता है, कई लोगों के अभी तक आता भी होगा शायद। तो आपने खाया है, तो पहला रसगुल्ला जो है वो, उसने एक जो रस बनाया आपके लिए, उसकी जो उत्पत्ति हुई वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये मार्जिनल यूटिलिटी वाली जो बात आती है इकोनॉमिक्स में, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप 4 खा गए हो अगर समझो, 5वें में आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि पहले वाले में। एकदम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये उत्पत्ति विनाशशील है और अनित्य है, इसलिए उनको सहन कर। तो हमने ये एक बात ली, लेकिन अन्य इंद्रियों के साथ में जो भी, अब पिक्चर देखना अच्छा लग रहा है, समझो कि नितिन जी बहुत सुंदर लगते हैं, किसी को कितनी देर देख सकेगा, है ना? तो मुझे लगता है पर अब फिर भी मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आप बताएं कि तितिक्षा का क्यों इतना महत्व रहेगा हमारे लिए? अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके आज के सेंस में देखते हैं, तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर हम एक सफल व्यक्तित्व को देखें, तो सफल व्यक्तित्व एक सामान्य व्यक्तित्व के मुकाबले क्या बेहतर कर पाता है? एक सफल व्यक्तित्व एक सामान्य व्यक्तित्व के मुकाबले हर परिवर्तन और हर परिस्थिति को बेहतर हैंडल कर पाता है। और जब हम बेहतर हैंडल करने की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या कर रहा है? तांस तितिक्षस्व वही कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। कि वो जब एक सामान्य व्यक्ति किसी पैर में चुभे कांटे को लेकर आधा घंटा रोता है, कोसता है किस्मत को, और वहीं दूसरा व्यक्ति पैर में कांटा चुभने पर भी मुस्कुराता हुआ सी तो करता है, पर मुस्कुराते हुए करता है, कांटा निकालने के और ऊपर अपनी ऊर्जा लगाता है, और ये ध्यान देना शुरू करता है कि इस पथ पर कांटे हैं, थोड़ा संभल कर चलूं। तो वहीं पर ये अंतर आ जाता है, जिसे आज की मॉडर्न साइंस जो है वो थियरी ऑफ पॉजिटिविटी कह रही है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है। आप देखिए सब कुछ इसी में तो है कि यदि आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, आप पॉजिटिव कब रख पाएंगे? जब हंसते हुए सहन कर पाएंगे। क्योंकि जो सहन की भी कितनी खूबसूरत परिभाषा दी उन्होंने,
उन्होंने कहा सुख और दुख ये सब कितने सापेक्ष हैं। एक वही चीज गर्मी जो आपको सर्दी में सुख देगी, वही गर्मी आपको गर्मी में दुख दे सकती है, उसकी अधिकता दुख दे सकती है। हम किस तरह टेम्पररी इमोशंस में परमानेंट माइंडसेट्स बना लेते हैं, किस तरह प्रेजुडिस हो जाता है, किस तरह अपना टोटल माइंडसेट अफेक्ट कर लेते हैं किसी एक घटना से। और वहीं अगर इसी श्लोक को हम लगातार ध्यान रखें, जीवन में जब जब हमारे संकट आए तब तब हम इसको ध्यान रखें, तो कितना आसान हो सकता है, कितने आसानी से। इसीलिए मुझे बहुत पसंद है वो पंक्तियां कबीर की, जब कबीर कह रहे हैं कि 5 तत्व का पिंजड़ा और मानुष धर लिया नाम, एक कला के बिछड़ते बिछड़ गए सब काम। तो आप देखें कैसे हमें कितनी सरलता से बातों को समझाया जा सकता है। हम अपने आप को किस तरह से तैयार कर सकते हैं कि यदि मेरे पास इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के विषय से जब संयोग होंगे, यानी कि जब मैं इस आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करूंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सुख और दुख दोनों को जन्म ना दूं। और जब मैं ही इन सुख और दुख को जन्म दे रहा हूं, बिकॉज मैं ही इंटरेक्ट कर रहा हूं आउटर वर्ल्ड के साथ, तो अपने ही द्वारा पैदा किए गए सुख दुख को मुझे टेम्पररी मानना है। जैसे ही मैं उन्हें टेम्पररी मानने लगूंगा, दुखी होने का कारण ही नहीं है। मुझे पता है कुछ ही देर में चेंज होने वाला है। इसीलिए वो ग्रीक फिलोसफर की वो पंक्ति बहुत ज्यादा रिपीट की जाती है, इट शैल ऑल्सो पास, ये भी गुजर जाएगा। तो अगर ये भी गुजर जाएगा, मुझे पता है, अगर मैं अपने आप को बता सकता हूं कि ये बिल्कुल टेम्पररी है, अगर मैं बता सकता हूं कि जो जो कुछ मैं फील कर रहा हूं एक थोड़ी क्षण की बात है, तो फिर मुस्कुराकर हंसकर बर्दाश्त करना, सहन करना बेहद आसान है। तो इसके साथ में मैं जैसे आपने पहले विवेकानंद जी को याद किया था, उनको याद करने के साथ साथ में ये योग का मूल स्वरूप जिस तरह से परिभाषित करते हैं, तो एक संतुलन, आप क्रियाशील भी हो और निष्क्रिय भी हो, यानी एक्शन और रिलैक्सेशन दोनों। जैसे हम 2 पाँव से आगे बढ़ते हैं, एक पाँव रखा तो एक्शन है, दूसरा रिलैक्सेशन है, इस तरह का है। लेकिन होता क्या है कि हम एक्शन 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 करते जाते हैं, उसके बाद में एक दिन आता है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि यार बहुत ही थक गए यार, तो अनवाइंड होना पड़ेगा। जैसे स्वामी जी मेरे गुरु जी कहते थे कि इस तरह से क्यों दिन बिताया जाए कि अनवाइंड होना पड़े, मतलब कार्य करते करते भी अनवाइंड होते ही रहो। और विवेकानंद भी यही बात अपने शब्दों में, उनके ठीक ठीक शब्द नहीं, पर उनका मतलब ये था कि हमें अपने मन को इतना तैयार करना चाहिए कि हमारे एक क्षण के नोटिस पर वो पैशनेटली किसी कार्य को करने में लग जाए। और दूसरी बात जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक क्षण के नोटिस पर जिस कार्य में हम पैशनेटली लग गए वहां से अलग हो सकें। तो ये जो दूसरी वाली स्थिति है, वो होने के लिए ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उत्पत्ति विनाशशील मानेंगे तो कहीं ना कहीं ये बोध रहेगा कि भाई इससे बाहर आ जाए। नितिन जी, मैं आपकी अनुमति लेते हुए ना ये 2 श्लोक जो इसके आगे पीछे के हैं उनको भी मैं इसके साथ लेके देखना चाहता हूँ। तो 13वां जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, वो है देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है और उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। तो ये और भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे दिया इस बात को समझने के लिए कि भाई इंद्रियां जो है वो उत्पत्ति और विनाशशील है, उनसे संयोग से जो सुख दुख होते हैं। और आपकी अनुमति से नीति में 15वें श्लोक तक इसलिए जाना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें ये और स्पष्ट होता है कि हम ऐसा क्यों करें। जुड़े हैं, एकदम जुड़े। हाँ, वो कहते हैं कि भाई यमहीना। मैंने समझो ये कहा कि मुझे तो उसमें मजा ही ले रहा है, मतलब मैं क्यों सहन करने के लिए तैयार हूँ। तो जी बताया जी कि जी। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृत तत्वाय कल्पते। तो मैं एकदम एक्सप्रेस की स्पीड से इसका अनुवाद भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हे जी पुरुष जी श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने जी वाले जिस जी। धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। तो जो अल्टीमेट है उसके लिए वो आप हाँ, क्वालिफाई हो। मोक्ष, और इसका एक और जो अर्थ है वो है वो अमृत तुल्य। जी। अमृत तुल्य। जी। तो फिर इस बात को लेते हुए आप, क्योंकि ऐसे कई हमारे बंधु
सखा जो ऐसी स्थिति में होते हैं कि यार अब क्या करूं यार, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, वो आपके संपर्क जी, में आते हैं। और तो ये श्लोक हम इसको फिर से थोड़ा चबाएं जैसा कि आप कहते हैं, तो इसमें से और क्या बात निकलती है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास तांस्ति सांस्कृतिक तिक्षस्व शिक्षा, भारत। भारत। सबसे पहले तो मेरे एक मित्र हैं, उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, जो आपकी बात थी उससे, कि हर पल चलने की तैयारी हो, मगर जीवन की जंग भी जारी हो। निशेष क्या जार जी हैं मेरे मित्र, उनका शेर है। तो आप अगर ध्यान से हम देखें, तो हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, उनके मूल कारणों में मोह और कामना या काम, ये दो ही चीजें हैं जो हैं। और ये किस लिए हैं, इनका मूल कारण क्या है? हम किस वजह से ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, हम किस वजह से एक मेंटल डिस्पेयर में आते हैं, क्योंकि हम कभी भी ये जो मोमेंट्री एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, इनके बियॉन्ड जाने में कभी भी इनमें अटक जाते हैं। कितना सुंदर है कि यदि हम एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करें, कितना आसान हो जाएगा लेट गो करना, कितना आसान हो जाएगा पास्ट को पीछे छोड़ देना, पीड़ा में ना फंसना। यदि हम खुद को याद दिलाएं, गीता की भाषा से हटकर सामान्य भाषा में याद दिलाएं कि मैं जब भी कुछ करूंगा, तो उससे एक टेम्पररी इमोशन, यदि मैंने देखा भी किसी चीज को, यदि मैंने मुंह से बोला, यदि मैंने देखा, और तो और यदि मैंने विचार भी किया, तो वही है जो गीता कह रही है कि विषय और इंद्री का संयोग हो गया। मैं जो भी करूंगा, उससे एक टेम्पररी इमोशन क्रिएट होगा, और जब भी वो टेम्पररी इमोशन क्रिएट होगा, तो मुझे उसे हंसकर सहन करना है। वो अच्छा है तो भी, और वो बुरा है वो तो भी, मुझे उसमें फंसना नहीं। अगर मैं इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं, तो ना तो गुस्से में फंसूंगा, ना लालच में फंसूंगा, ना भय में फंसूंगा, ना चिंता में फंसूंगा, और मैं निरंतर इस क्षण में जिंदगी जीने का अभ्यास करता चला जाऊंगा। तो इस मैं क्षण में चेंज जिंदगी के लिए सहज होता चला जाऊंगा। जी, इस क्षण में जिंदगी जीने का अभ्यास करते रहने की बात को लेते हुए जो एक ज्ञानेश्वरी है पुस्तक, जिसमें कि हमारे संत ज्ञानेश्वर। ज्ञान देव जी ने गीता पर जो टीका लिखी है, उसमें इस प्रकार का संकेत आता है, जिसको अगर हम अपने शब्दों में देखें तो हम कई बार विवश हो जाते हैं। विवश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमको वो चाहिए ही चाहिए। और अभी हमने जो इंद्रिय संबंध में बात करते हैं, सिर्फ जिह्वा की बात की, तो पूरे शरीर में कई इंद्रियां हैं, और कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जो अपराध वृत्ति में देखने को आती हैं, और आप देखते हैं पुरुष जो है वो स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं और उस प्रकार का आचरण करते हैं जो कि उनके भीतर का जो पशुता है उसको अधिक बढ़ावा दे देता है। तो हम अपनी कामना के दास होकर विवश नहीं हो जाए, हमारा अपने आप पर नियंत्रण हो। उस दृष्टि से भी ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय जो श्लोक है, ये एक अमोघ औषधि की तरह है। मतलब ये आपका जो अपने ऊपर नियंत्रण से जो शक्ति मिलती है, वहां तक ले जाता है। इसलिए भी ये मुझे लगता है आपने जो चुना है, बहुत बहुत सारी बातें इसमें एक साथ आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब 2-3 मिनट और हम चर्चा करेंगे, और उस 3 को मिनट को बटा के हम 5-6 भी कर सकते हैं। लेकिन अ, ये जो स्थिति है, यहाँ तक आने का अभ्यास करने के लिए अ, आपने क्या किया और क्या आप टिप्स दे सकेंगे? आप टिप्स देने में बड़े माहिर रहते हैं। सबसे पहले इस एक श्लोक से हम 3 चीजें साध सकते हैं। नंबर 1, हम अपने आप को चेंज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 2, हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि मेरा क्राइसिस मैनेजमेंट एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है। एंड नंबर 3, मैं अपने आप को अपनी शुद्धि की ओर काम कर सकता हूँ। तो जब मैं सबसे पहले तीसरे से शुरू करता हूँ, जब मैं अपनी शुद्धि से के बारे में बात कर रहा हूँ, तो शुद्धि का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने आप को किसी कर्म के कारण अशुद्ध मानूं।
मैं कर्म से बंधा नहीं हूं, यही गीता कह रही है। क्योंकि जो सबसे जो मेरा असली स्वरूप है वो तो आत्मा है। तो मैं कर्म से बंधा नहीं हूं, मैंने जबरदस्ती कर्म को अपने से बांधा हुआ मान दिया है। तो अगर मैं एक छोटा से, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, गीता की भाषा से हट जाए, तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं जिन चीजों से सफल हूं, जिन चीजों से असफल हूं, जिन चीजों में अच्छा हूं, जिन चीजों में बुरा हूं, उनमें से कोई भी मुझे डिफाइन नहीं करती। मैं किस चीज से डिफाइन होता हूं, ये मुझे कम से कम खोजना आरंभ कर देना चाहिए। ना तो मैं ये पद हूं जिसपे मैं हूं, और ना ही अगर आप अच्छे सिंगर हैं तो आपकी सिंगिंग आपको डिफाइन नहीं करती। आपको क्या डिफाइन करता है, ये खोजने का प्रयास करने लगे तो आप एक अलग यात्रा पे चल जाएंगे। सेकंड, आपका क्राइसिस रिस्पॉन्स कितना अच्छा है, क्योंकि जीवन रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, इंद्रियों के विषय से संयोग रहेंगे। यानी कि जब तक हम सब जीवन जिएंगे तब तक हमारे जीवन में संकट आएंगे। संकट का अर्थ क्या है? इंद्रियों ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा की है जिसे आप सुखद नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इसी श्लोक का सहारा लेते हुए एक रिमाइंडर सेट करना है कि ये टेम्पररी है। तो हम कभी अवसाद की स्थिति में नहीं आएंगे, हमारा गांडीव कभी नहीं छूटेगा, वो सदैव हमारे हाथ में रहेगा। और हम या तो कुरुक्षेत्र के मैदान तक नहीं पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो विजेता होके लौटेंगे। कुरुक्षेत्र के बीच में गांडीव नहीं त्यागेंगे, दुविधा में नहीं पड़ेंगे। और तीसरा, या पहला कहूं, जो सबसे पहला है, हम चेंज के लिए सदैव तैयार रहेंगे। हम चेंज को आमंत्रित करेंगे और चेंज से डरेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि इस एक श्लोक से हमें तीन चीजें लगातार साध सकता है। यानी जैसे मैं करता हूं, जब जब मैं दुखी होता हूं तो मैं खुद को याद दिलाता हूं कि ये टेम्पररी है। ये इमोशन, मुझे किसी के लिए प्रेम आ रहा है, मैं किसी के प्रति नफरत महसूस कर रहा हूँ, गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, कम से कम एक रिमाइंडर तो कर ही सकते हैं ना। अपने पे प्रेशर मत डालिए कि आपको ऐसा नहीं है कि जादू हो जाएगा, आपने रिमाइंड करा। अर्जुन के साथ भी जादू नहीं हुआ था, 700 श्लोक बोलने पड़े थे भगवान को। आप 700 रिमाइंडर सेट कर लीजिए। अगर भगवान अर्जुन को 700 श्लोक सुना सकते हैं, तो क्या आप अपने आप को हर श्लोक के लिए 700 बार रिमाइंड नहीं करा सकते? 700 बार रिमाइंड करा के देखिए, आपका अर्जुन भी बेहद समझदार है। हो सकता है 7 बार में ही समझ जाए, 700 की जरूरत ही ना पड़े। तो ये जो आपने नमस्कार किया, मैं भी आपको नमस्कार करने के साथ में मैं एक और अतिरिक्त नमस्कार कर रहा हूँ। हमारे वो सारे दर्शक कह दें या मित्र कह दें, जो कि आपकी बात को सुन के उन्होंने ऐसे से कहा कि नहीं, बात तो ठीक है रहा है, नितिन ने गहराई से इस बात को समझा है। तो ये जो एक आनंद आता है समझने का, एक दूसरे को भी अपने आप को भी, उस आनंद की यात्रा में श्रीमद् भगवद गीता के चरण पकड़कर चलने का जो ये विनम्र प्रयास हमारा है, उस में आज का जो ये गीता चिंतन का क्रम प्रारंभ हुआ है, इससे मैं और अधिक हर्षित हूँ। और कई बार हमारे मन में कुछ बातें करने की होती है, फिर कई बातें मिलके एक दिन वो यज्ञ की तरह पूरा होता है। तो आज ये आप तक पहुंच कर ये यज्ञ जब पूरा हो रहा है, तो मैं आपके साथ नितिन जी चलते चलते ये याद करना चाह रहा हूँ कि जो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो इसके अनुवाद पे कभी और चर्चा करेंगे। आप संक्षेप में बताएं कि अर्जुन और कृष्ण तो हमारे भीतर है, तो विजय हमारी है ना? एकदम एकदम। पर उतना ही हमको पेशेंस रखनी पड़ेगी जितनी अर्जुन के साथ कृष्ण ने रखी थी। तो मेरे भीतर के कृष्ण को भी उतनी ही पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्या उतने बात ही है। प्यार से अपने अर्जुन की उंगली पकड़कर उसे चलाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद है नितिन जी। जय श्री कृष्ण। नितिन जी महाराज। नारायण।